आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैंने आपके बेटे को अमेरिका में कितने अच्छे तरीके से सेटल करवाया, इतनी फेवर दी, और आप एक बात राज नहीं रख सके। सब कुछ बता दिया हमजा को। नहीं नहीं मुस्तफा साहब, मैंने तो तुम्हारी जो बेगम साहिबा है ना, शादी से पहले मेरे बिजनेस पार्टनर अशरफ निजामी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। और सुनो, पर्सनल का मतलब समझते हो ना तुम? मेरे पास बचा क्या है? लिहाजा मैं सैयद अयाज अहमद अपने होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं अब्बू नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। निदा, वालेकुम अस्सलाम। अभी का इंतजार कर रहा था। बैठिए। नहीं सर, पहले आप बैठे। कहते हैं ना, सुना नहीं आपने, लेडीज फर्स्ट। बिल्कुल सुना है सर, लेकिन कभी कभी दिल करता है सामने वाले को इज्जत देने का। और सर, मैं हमेशा ये सोचती थी कि शायद नेकी का कोई सिला नहीं होता, बट गेस व्हाट, यू हैव प्रूवन मी रॉन्ग। मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने समीर को मुतमईन कर रहा। नाउ यू आर बीइंग मॉडेस्ट। आपने बहुत किया है। ना सिर्फ आपने अपने रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस निकाला, बल्कि आपने माफी मांगी अपने फादर के बिहेवियर की, और ओनली दिस, मुझे जॉब से निकालने के लिए कंपनसेशन भी दी। नहीं नहीं प्लीज, दैट्स ओके। वैसे शादी के बाद काफी समझदार हो गई हो तुम। शायद। खैर आप बताएं, आपने मुझे किस लिए बुलाया था? आप कह रहे थे कोई सरप्राइज भी है? सरप्राइज? मैं चाहता हूँ तुम हमारे स्कूल में वापस आ जाओ। व्हाट सर? मैं ऑलरेडी कहीं पर टीचिंग कर रही हूँ। पर एज ए टीचर नहीं, मैं चाहता हूँ तुम एडमिन की पोस्ट पे आओ। रियली? अब मिसेस नाजरा की पोस्ट पर? हाँ, क्योंकि वो अब जा चुकी हैं और इस स्कूल को तुम्हारी तरह की एक एडमिन की जरूरत है। सैलरी पैकेज मेरी मर्जी का होगा, ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड हार्ड वर्क तुम्हारा होगा। हाँ, ये तो मेरे लिए बम्पर प्राइज है। निदा, अगर तुम ये ऑफर कबूल कर लेती हो तो मेरी बहुत परेशानी कम हो जाएगी। एडमिन ना होने की वजह से स्कूल में बहुत मसले हो रहे हैं। आई एक्सेप्टेड सर, लेकिन 15 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा। इट्स ओके, आई नो रिजाइन करने के क्या असूल होते हैं। चलो फिर हमारे स्कूल की नई एडमिन की खुशी में एक कप चाय पी लेते हैं। श्योर। मैं मंगवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरत चाहती हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। क्या खिदमत कर सकती हूँ? अब ये मैम, ये मेरी सिस्टर हैं समिया। घर में कुछ मसला हो गया था तो सदमे की वजह से घर से कहीं चली गई हैं। हम इन्हें ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ तो नहीं आई? नहीं, यहाँ नहीं आई है। अब प्लीज ध्यान से देखें, ये हफ्ते में 2 दिन यहाँ बच्चों को कुरान पढ़ाने आती थी। मैं खुद इन्हें ड्रॉप करता था। आप प्लीज देख लीजिए ध्यान से। लेकिन अब यहाँ नहीं है ये, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अपना नाम और शनाख्त नहीं बताते, फिर सबीलिल्लाह मदद करते हैं। गौर से देखें, शायद। कहा ना सर, यहाँ नहीं है ये। थैंक यू जी, बाय। अम्मू, ये वो आखिरी जगह थी जहाँ अम्मी मिल सकती थी। मुझे यकीन था अम्मी यहाँ होंगी। दुखी हो जाओ या खुश हो जाओ, तुम भी तो ऐसी उलझन में थे ना कि ऐसी माँ का सामना कैसे करूं जिसका माजी दागदार है। अम्मू, आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस बहुत शौक था, क्योंकि मैंने तो अपनी माँ को हमेशा एक नूर की तरह देखा है ना। उसके बाद वो तस्वीरें, उनसे जुड़ा हुआ सच, वो सब कुछ मेरे लिए बहुत शॉकिंग था मामू। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं चाहता था कि मेरी माँ घर छोड़ के चली जाए। दुआ करो शर्जील,
समिया आपा जहाँ भी हो खैरियत से। जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं होती तुम इस साहिबान ट्रस्ट में मेरे साथ रह सकती हो। मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगी अत्या भाजी? इसमें कौन सा एहसान है? तुमने इस ट्रस्ट पे इतने एहसानात किए, ये कुछ भी नहीं है। वो तो ज़ारा के गम को भुलाने के लिए मैं यहाँ आ जाती थी, लेकिन आपने मुझे अपने साहिबान में जगह देकर ना अत्या भाजी मुझे मोतबर कर दिया। दुनिया घूम चुकी हूँ, लोगों को परखने का हुनर आ गया। एक बात कहूं, आज तुम्हारे भाई और बेटे की आंखों में तुम्हारे खो जाने का दुख देखा है मैंने। अगर तुमने मना नहीं किया होता ना तो तस्वीर देखते ही मैंने सच बोलना था। तुम चाहो तो अब भी अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती हो। जिन लोगों की आंखों में हर अंदाज की मोहब्बत देखी हो, फिर उन्हीं आंखों में अपनी ज़ात के भरम को टूटते हुए देखना है इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। खुद ना निकलती तो निकाली जाती। हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा समिया। मुझे किसी भी नाम से बुला लें, लेकिन समिया नहीं। मैं ये नाम, ये पहचान, सब कुछ मिटा देना चाहती हूँ। दिल पे पत्थर रखकर सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। इस नाम को, इस पहचान को भी बहुत पीछे छोड़ देना चाहती हूँ। अच्छा, इस बारे में कल बात करेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाऊं। क्या अगर दांतों के बीच में जबान आ जाए तो दांत तोड़ के फेंक दिए जाते हैं या कटी हुई जबान पे मरहम लगाया जाता है? बोले माना कि मेरी बहन ने सच नहीं बताया, लेकिन उसकी सजा तलाक तो नहीं थी। मार लेते, डांट लेते, नाराज हो जाते, बातचीत बंद कर देते, लेकिन आपने तो अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया उन्हें। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। आखिर आज तक जो तुम जिंदा हो, अपनी बहन की इज्जत के सदके की वजह से तो जिंदा हो। आप हाथ उठा सकते हैं, मार नहीं सकते, क्योंकि मारने के लिए इंसान के अंदर गैरत होनी चाहिए। जो क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। हर गली मोहल्ले बाजार स्टेशन हर जगह देखा मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिले मुझे। अब्बू प्लीज आप बैठे अपने आप को रिलैक्स करें, बैठ जाए। वो आपका बीपी शूट कर जाएगा। मैं सही हूँ बेटा, मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई। और समिया आपा ने हद ही कर दी। पहले इतना सब कुछ करके सबको डिस्टर्ब कर दिया और अब मुंह उठा के न जाने कहां चली गई। अरे अगर आना तो अपने भाई के घर आ जाती। वाह सालिया वाह, क्या रंग बदलती हो तुम। कल रात को इतना शोर मचाया कि इसी बदकिरदार औरत को मैं घर में नहीं घुसेड़ूं, और आज ये बोल रही है तुम। अरे तो गुस्से में मुंह से निकल गया था, ये थोड़ी कहा था कि घर ही छोड़ दे। मामू प्लीज अम्मी को ढूंढ ले। आपको पता है वो अब्बू का दिया हुआ चेक भी कमरे में ही छोड़ के चली गई।
कोई भी तो नहीं है अम्मी के साथ। हम सब ने अम्मी को छोड़ दिया, अम्मी हमें छोड़कर चली गई। प्लीज ढूंढे ना अम्मी को, प्लीज। बेटा कहाँ ढूंढूं? हर जगह तो मैंने अपनी बहन को ढूंढा, ये कहीं नहीं मिल रही। अब्बू मामू संभालें खुद को। मामू मामू उठ भी जाए, कितने सेंगे मामू? मामू करो वाली स्कूल जाओ। सैटरडे के दिन स्कूल कौन जाता है? आपकी तो रात भी नहीं खत्म हो रही, जब से आए सोए जा रहे हैं। मामू मामू के बच्चे, मजा आया मजा आया। मजा आया? मैं अभी बताता हूँ, अभी आप यहाँ बैठो, कॉल कर लो। अरे फोन डेड है। आली जरा चार्जिंग पे लगाना प्लीज। हो गया। वापस। बाल तो बड़े हीरो वाले बनाए हुए हैं। हेलो, वाह कीमा पराठा। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे भाई? 2 दफा गरम किया है कीमा, तीसरी दफा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। आप ही वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आपका कोई हाथ बटाने वाली ले आऊं। ओह माय गॉड यार प्लीज, मेड नेमत होती है। तुम्हें पता है फिरदौस अम्मा है ना, वो जा रही है अपने बेटे के पास गांव। क्या करूंगी मैं, कैसे हैंडल करूंगी घर को और अम्मी को? क्या हुआ, हाथ क्यों रोक लिया? कुछ ज्यादा जीनियस नहीं होती जा रही हैं आप ही मैं शादी की बात कर रहा हूँ, अपनी शादी की। ओह माय गॉड, रियली? मुझे तो लगा था तुम अपने FCPS से पहले शादी नहीं करोगे, लेकिन ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। मैं आज ही अम्मी से बात करती हूँ और तुम्हारे लिए लड़की ढूंढते हैं। लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, मेरे भाई ने थर में लड़की भी ढूंढ ली। आप ही थर में नहीं, इसी शहर में सारा नूर की शादी पे आप ही ने तो पसंद किया था। ओह, तो तुम दोनों में नाराजगी खत्म हो गई क्या? आपको कैसे पता मैं नाराज था? ये जो तुम मजनू बने फिरते हो ना, सब समझती हूँ मैं। वो वीडियो बनाने का आइडिया था ना, वो भी मैंने ही उसे दिया था। यार आप बड़ी चालाक है, मतलब सब जानती थी फिर भी कुछ नहीं बताया आपने। तुमने भी तो नहीं बताया मुझे। हाँ ये भी है, वैसे चलिए गलती हो गई। गलती अब तभी माफ होगी जब हम सारा के घर रिश्ता लेके जाएंगे। ब्रेक 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 पर पाँव रखें, पहले अम्मी से बात करनी है। वैसे अम्मी है कहाँ? वो अपने कॉलेज के किसी इवेंट पे गई हुई है, उसका इनवाइट आया था। वैसे अम्मी की भी बड़ी टॉर है, रिटायर हो गई लेकिन अभी भी बिजी रखती हैं खुद को। क्या नाम है आपका? फैसल। आप यहीं पर रहते हो? कब से रह रहे हो? 5 साल। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास? 3 में पढ़ते हो? तो यहाँ तो आप सबको जानते हो कि जितने भी लोग आते होंगे जाते होंगे। जी। अच्छा, इन आंटी को देखा यहाँ कभी? जी। दर जी बेटा, आप किसी से मिलने आएंगे? जी, ये खातून यहीं पे होती हैं। बच्चे ने बताया कि उसने देखा है इनको यहाँ, ये मेरी अम्मी है। ऐसी तो कोई खातून यहाँ नहीं आई। समिया अयाज नाम है इनका, आप रजिस्टर चेक कर लें, हो सकता है आपको पता ना हो। बेटा मैं यहाँ की हेड हूँ,
और साहिबान में आने वाली हर औरत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन आंटी बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा। हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। मैंने कहा ना आपसे, यहाँ नहीं है ये। इतनी सारी मोहब्बतों को बार बार ठुकरा के तुम अच्छा नहीं कर रही हो समिया। इस तरह तो सारी जिंदगी रोती रहोगी तुम। मेरी मानो तो वापस चली जाओ। मैं सारी कश्तियां जलाकर आई हूँ अत्याबाजी। आपसे का तो रास्ता ही नहीं। एक बार मेरी वजह से उसका रिश्ता लौट गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को मेरी वजह से और कोई दुख हो। अच्छा है एक बार अपनी माँ को मुर्दा समझ ले, रो ले और सब्र कर ले। बहुत मुश्किल फैसला है। इस फैसले पे कायम रह सकोगी? वो माँ ही क्या जो अपनी औलाद की खुशी के लिए तकलीफ ना बर्दाश्त कर सके। आपसे एक रिक्वेस्ट थी अत्यामा जी, आप मुझे कुरान पढ़ाने से हटाकर कोई और काम सौंपते हैं यहाँ पे। मैं अपने बच्चों की नजरों से छुपना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। साहिबान के लिए खाना मेरे किचन में ही पकता है, तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो। और आज से साहिबान के सब लोगों के लिए तुम समिया नहीं, अजरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। सारा, ये क्या बदतमीजी है? I'm sorry, आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो दिया है तुमने अंधेरों में, मजीद क्या करोगे? सारा कफारा मैं अदा कर रहा हूँ। जब से तुमने मुझे सारी सच्चाई के बारे में बताया, मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया है, अपना घर छोड़ दिया है, उनकी सारी जायदाद पे लात मार दी है मैंने। कफारा तुम अदा नहीं कर रहे, कफारा हम लोग अदा कर रहे हैं ज़ारा की मोहब्बत का। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मेरी अम्मी की जाली तस्वीरें बनाई, मेरे अब्बू ने डिवोर्स दे दी मेरी अम्मी को, मेरी अम्मी घर छोड़कर चली गई। क्या तुम जब जब मेरी या मेरे घर वालों की जिंदगी में आते हो ना, सिर्फ नुकसान पहुंचाते हो। पीछा छोड़ दो हमारा। एक बात याद रखना मिस्टर हमजा, मजलूम की आह अर्श तक जाती है। मैं तुम्हारे बाप को कभी माफ नहीं करूंगी।
शादी की 25वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। तुमने जिंदगी के हर दुख सुख में मेरा बड़ा साथ दिया है समिया। मेरी दुआ है कि तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ से कभी ना छूटे और मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा ये रोशन चेहरा देखता रहूं। आपका साथ मेरी जीने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप साथ नहीं होते तो सारा के बाद संभल नहीं पाती मैं। दादा अब्बू जी बेटा। मुझे भूख लग रही है। चल। मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ, सहनी भी आ गई। वालेकुम सलाम। कैसी हो मरियम? मैं ठीक हूँ, आए बैठे। भाई मरियम, खैरियत तो है ना? कल भी बच्चे बगैर पढ़े वापस आ गए थे और आज भी तुमने उन्हें भेज दिया। समैया आपा क्या कुरान शरीफ नहीं पढ़ा रही? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? वो घर पर नहीं है। मतलब घर पर नहीं है? कहाँ गई हैं? जाने से पहले कम से कम बताना तो चाहिए ना भाई। बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, नींद से जगा के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, फिर वो आगे से पता चलता है वो घर पे नहीं है। आइंदा मत भेजिएगा। क्यों? उन्होंने क्या पढ़ाना छोड़ दिया? जी, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया। ऐसे कैसे पढ़ाना छोड़ सकती हैं भाई? वो मेरे बच्चे अभी तो कायदे से कुरान शरीफ पर आए थे और अच्छी उस्तानी है कि रोज रोज मिल जाती है आराम से। तुम बुलाओ उनको, मैं बात करूंगी ना उनसे, पूछूं तो सही। वो अब यहाँ नहीं रहते। फूफा जान ने उन्हें तलाक दे दी है। अयाज भाई ने उनको तलाक दे दी कि ना आने वाली बात है ना ये तो। मतलब अयाज भाई ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने अपनी इतनी नेक सीरत तहज्जुद गुजार बीवी को तलाक दे दी, वो भी इस उम्र में। मतलब आपको खुदा का जरा भी खौफ नहीं आया? आपको किसी ने रोका नहीं? बस बीबी बस, आपने जो भी वावेला डालना है ना अपने घर जाके डालिए। वैसे आपको ना मैं इंतहाई शरीफ आदमी समझती थी। ये अल्लाह के अज़ाब ना ऐसे ही नाजिल नहीं होते। ये आप जैसे लोगों की इतनी उम्र में ऐसी हरकतें होती हैं जो अपनी बीवियों का नेक पाकदामन बीवियों को निकाल देते हैं ना, इस तरह से उनके लिए होता है ये अज़ाब। मम्मा तलाक क्या होता है? क्या है अब्बू? अब्बू 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 क्या कर रहे? छोड़े आप, क्या कर रहे हैं? रसवाई के अंदाजों को आग लगा रहा हूं। मैं छोड़ दें, आप क्या कर रहे हैं? अब्बू ये मत करें, ये मुस्तफा खान के खिलाफ सबूत है। मेरी वकील से बात हो गई है, हम साइबर क्राइम में डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे।
अब्बू आजकल के जमाने में इस तरह की पिक्चर्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। शजील भाई आईटी में है ना, आईटी एनालिस्ट है वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। बस कर दो सारा, मेरी आजादी का नाजायज फायदा मत उठाओ। शुक्र करो कि आज तक ये पूरा मोहल्ला तुम्हारी माँ को ताजुद गुजार, पासदार और नेक औरत समझता है। अगर ये तस्वीरें बाहर निकल गई तो सैयद अयाज अहमद की इज्जत जो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। अब्बू ये इल्जाम है अम्मी पे। 28 साल तक एक बिजनेस टाइकून अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की पिक्चर संभाल कर क्यों रखेगा? इस बात का मतलब आप समझ नहीं पा रहे। अब्बू या तो माजी में मुस्तफा खान को अम्मी से कोई फेवर चाहिए था और वो फेवर अम्मी ने पूरा नहीं किया, या फिर वाकई हमजा और जारा की शादी रुकवाने के लिए सब कुछ प्लान किया गया था। प्लीज समझे मेरी बात को। सारा, जो तुम्हारी माँ मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर गई है उसका पोस्टर मत लगाओ। मैं समिया का हर गुनाह माफ कर सकता हूं, लेकिन ये बेएतबारी और ज़ारा की मौत के लिए नहीं कर सकता। मौत हो गया, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी अना आपकी मोहब्बत से ज्यादा ऊंची होगी। ये अना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। भूल जाओ जिस तरह तुम ज़ारा की मौत को खामोशी से भूल गई हो, अपनी मां का चैप्टर भी क्लोज करो। मैं बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करने लगा। अस्सलाम वालेकुम। ये दवाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, सुना है अयाज भाई ने आपकी वालिदा को तलाक दे दी और वो घर छोड़ के चले गए। जी सही सुना। वैसे बहुत गलत किया उन्होंने। इस उम्र में तलाक दी जब औलाद की शादी करने का वक्त था। अगर कोई झगड़ा था तो मोहल्ले के बुजुर्गों से बैठ के बात करते। और वैसे भी तुम्हें तो अपनी माँ का साथ देना चाहिए था। ऐसे कैसे बैठे हो? अपनी माँ को घर से जाने दिया। बहुत बुरा हुआ वैसे। छुट्टी तमाशा बनकर रह गया हूँ यार। मोहल्ले वालों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। मेरा और फूफा जान का भी यही हाल है। और जैनी वो सुबह से मुझसे एक ही सवाल किए जा रही है, मामा ये तलाक क्या होती है? दादू तलाक लेकर कहाँ चली गई हैं?
फूफा जान क्यों चीखते रहते हैं? मैं तो थक गई हूँ उसको बहलाते बहलाते। थक तो मैं भी गया हूँ मरियम। मैंने कब सोचा था ऐसे मेरा छोटा सा घर टूट जाएगा, जिस माँ को देखे बगैर सुबह नहीं होती थी, अब उसके बगैर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और आपकी बहन सारा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी वो कह रही है कि मुस्तफा खान पे साइबर क्राइम का केस करेगी, कभी कहती है कि फुप्पो के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अरे सारा का तो दिमाग खराब है। उससे क्या पता कि कोर्ट और पुलिस के चक्करों में सिर्फ और सिर्फ गरीब का टाइम और पैसा जाया होता है। और ये जो मुस्तफा खान जैसे लोग हैं ना, इनकी इज्जत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। करा चुका हूं रिपोर्ट फाइल। पता है क्या हुआ? पुलिस उल्टा मेरी तशवीश कह रही थी। हद करते हैं शर्जील आप। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको पता है ना मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ। अब पुलिस वाले आकर बार बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मैं कैसे हैंडल करूंगी ये सब कुछ? जो बदनामी अम्मी करके गई है ना हमारे लिए, उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। मैं आपका दुख समझती हूँ शर्जील, लेकिन हमें भी लोगों से नजर चुराने की जरूरत नहीं है और ना ही अदालतों और थानों के चक्कर में पड़ने की जरूरत है। आप कल ये रिपोर्ट वापस ले रहे हैं। गुनाह फुप्पो ने किया तो इसका कफारा भी वही भुगतेंगी ना। शर्जील, मेरे और जैनी के लिए सिर्फ आप ही सहारा हैं। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की खुशियां चाहिए शर्जील, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पानी पियो। And how are things otherwise? Everything under control? हाँ भाई, बिजनेस वाली सिचुएशन तो काबू में। I mean, समिया वाली प्रॉब्लम। अरे वो मसला तो सॉल्व होना ही था। ऐसी जबरदस्त तस्वीरें भेजी थी तुमने। आई एम श्योर अयाज अहमद अभी तक डिवोर्स कर चुका होगा। Really? हाँ, जिस नेचर का इंसान है वो, उसका आखिरी रिएक्शन यही हो सकता था। और हमजा और भाभी? यार क्या बताऊं, इंसान बाहर वालों से जीत सकता है लेकिन घर वालों से नहीं। पता नहीं क्या हो गया है हमजा को, क्यों इतना बदजन हो गया। मुझसे मिलना तो दूर की बात, हिना से भी नहीं मिल रहा। वो डिप्रेस होके चले जा रही है। समझ नहीं आ रहा यार, थक गया हूं। चल छोड़, रिलैक्स, सब खत्म करते हैं। एक नई जगह ढूंढी है जहां पे आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और ये सारी थकन जो ना सब उड़ जाएगी। तुम नहीं सुधरोगे। सुधरना चाहिए भी नहीं बड़ी बॉय। देखिए, एक आपको बताता हूँ राज की बात। अगर आपको घर और बिजनेस के दरमियान बैलेंस स्ट्राइक करना है तो ये चोर दरवाजे कभी ना भूलिए। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है आपकी। आधा बस, लेट्स फिनिश अप, कम ऑन। हाँ, पहले कहीं काम किया है तुमने? आहो जी, कितना ते है, साड़ी तो सारी जिंदगी काम में गुजरी है। नहीं, मैं ये झाड़ू पोछे की बात नहीं कर रही हूँ। कभी किसी अपाहिज इंसान के लिए काम किया है? नहीं जी, पर तुसा फिक्र ना करो, मैं सारा काम कर वैसा। तुसा दी तबीयत खुश थी वैसी। तो मुझे इसकी जबान समझ में नहीं आ रही है, क्या बोल रही है? जुबान सीख ले सा, सारा कुछ सीख ले सा। मैं आख्या ना तुसा फिक्र ना करो। अच्छा अच्छा ठीक है। उर्दू आती है? कुछ लिखना पढ़ना आता है? तुसा कई जी गल करेंदे बैठे, जे मैं 4 जमाता पढ़ी हुंदी तो तुसा दे कोल इथे काम करना हुंदी। ठीक है, बाहर जाके बैठो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ठीक है। फिरदौस, ये किस औरत को पकड़ के तुम ले आई? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे 24 घंटे के लिए एक केयर टेकर चाहिए, और तुम इसको पकड़ के ले आई। मुझे ऐसी औरत चाहिए जो मेरे मिजाज को समझे। आई एम सॉरी मैडम, कोई मुस्तकिल रुकने पे राजी ही नहीं है, और जो मान जाती हैं तो वो इसी किस्म की हैं। लगता है मुझे अखबार में ही देना पड़ेगा।
तुमने अपना जाने का बताकर मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। इतने अरसे में मैंने तुम्हें ट्रेन किया था, अब कौन आएगी और किसको मैं ट्रेन करूंगी बताओ। जाओ वो जाके उस औरत को फारिग करो, बाहर बैठी हुई है। ठीक है। हैदर, तुम? क्या हुआ सारा, तबीयत ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब? मैं इतने दिनों बाद वापस आया, मुझे देखने की तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं है। उल्टा मुझसे पूछ रही हो यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ। यही जानने के लिए आया हूँ। तो मेरी कॉल नहीं उठा रही, 4 दिन से हॉस्पिटल नहीं है। आई एम वरीड अबाउट यू। मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगी, अभी प्लीज जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। खास सिर्फ कहता नहीं, समझता भी हूँ। प्लीज अभी चले जाओ। तुम इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था हैदर, प्लीज जाओ। सारा, मैं जब से तुम्हें जानता हूँ एक बार भी तुम्हारे घर नहीं आया, क्योंकि लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है इस बात की समझ है मुझे। आज भी दिल के हाथों मजबूर होकर आया हूँ। फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हें देख लिया ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा। कौन था ये लड़का? वो मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैदर। क्यों आया था? हॉस्पिटल नहीं जा रही ना मैं, तो वो पूछने आए थे मुझसे। ओहो, आज तक तो मैंने किसी सीनियर को किसी जूनियर के पीछे यूं ख्वार होते नहीं देखा। ताल्लुक इतना ही है या इससे ज्यादा है? साफ साफ पूछ लेना कि पूछना क्या चाहती हूँ। ठीक है, फिर साफ साफ पूछ लेती हूँ। ये लड़का वही है ना जिसकी वजह से तुमने रोहेल से शादी से इनकार किया था?